तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच पाकिस्तान भारत में जंग हुई शुरू। जम्मू कश्मीर में 5 भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान की सेना ने किया हमला। भारत का एक जवान सहित 4 नागरिक घायल। इजराइल हमास की जंग में हमास ने इजराइल के छुड़ाए पसीने तो अमेरिका पहुंचकर गिड़गिड़ा रहा इजराइल। कहा युद्ध विराम करो फिर ढूंढ के दे हमास हमारे बंधक। इजराइल हमास युद्ध के बाद गाजा पट्टी की लगभग पूरी आबादी हुई गरीब, खाने को तरस रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी के राम मंदिर उद्घाटन में जाने का जामिया उलमाए हिंद ने किया विरोध। मौलाना महमूद मदनी ने दिया मोदी पर बड़ा बयान। इजराइल हमास युद्ध में प्रियंका गांधी ने गाजा पट्टी के मुसलमानों का समर्थन करते हुए इजराइल की हमले की आलोचना। कहा ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसका इजराइल ने नहीं किया हो उल्लंघन। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को बताया काल्पनिक। बोली जब भारत को गुलाम बनाया गया तो मां दुर्गा कहां थी, बताए देश के हिंदू। सपा सांसद एसटी हसन ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा आजम खान पर 60% मुकदमे कांग्रेस ने ही कराए। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच जम्मू कश्मीर में भारत की सेना पर पाकिस्तान ने किया हमला। एक जवान शहीद, 4 नागरिक घायल। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास इजराइल जंग के बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी ने रात जम्मू के अनरिया और RS पूरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित भारतीय चौकियों पर हमला कर दिया है, जिसमें भारत का एक जवान शहीद हो गया और 4 नागरिक घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना ने इसकी जानकारी आज दी है और बताया कि भारतीय जवान भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से अनरिया सेक्टर में गोलाबारी रात लगभग 8 बजे शुरू हुई है। उन्होंने बताया है कि दोनों ओर से 4 से 5 चौकियों पर गोलाबारी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास ने छुड़ाए इजराइल के पसीने, अमेरिका पहुंचकर गिड़गिड़ा रहा इजराइल। कहा युद्ध विराम करो फिर ढूंढेंगे कहां हैं इनके बंधक। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग लगातार भीषण होती जा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस जंग में हमास ने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका पहुंचकर अब इजराइल गिड़गिड़ा रहा है और अमेरिका से कह रहा है कि वो युद्ध विराम करवा दे, उसके बाद हम बंधकों को अपने गाजा पट्टी में ढूंढ लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना नहीं घुस पा रही है और इजराइल की सेना ना घुस पाने के कारण ही हमास के पास इजराइल के बंधक हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास ने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए हैं और जमकर इजराइल की सेना पर बमबारी हमास ने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बाद गाजा की लगभग पूरी आबादी हुई गरीब, खाने को तरस रहे हैं लोग। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने बताया कि इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण गाजा के लगभग 96% लोग गरीबी में डूब गए हैं। जो लोग पहले अमीर थे वो अब गरीब हो गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इसकी जानकारी आज दी है और इसकी तुलना 2017-18 में गाजा की 45% गरीबी की दर से की गई है और बताया है कि जब से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं, गाजा पट्टी की इमारतों को निशाना बनाया है, तब से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हुए हैं और खाने को लोग तरस रहे हैं। पहली बात तो परिवार के परिवार इजराइल ने मार गिराए हैं और जो कुछ बचे हैं वो बिल्कुल गरीब हैं क्योंकि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी के जाने का जामिया उलमाए हिंद ने किया विरोध। मौलाना महमूद मदनी का आया बड़ा बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने के फैसले का विरोध मुसलमानों ने शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्थान जमात उलमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने बयान जारी कर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने दो टूक कहा कि मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर किसी इबादतगाह के बुनियाद के लिए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बात ये कही जाती है कि अयोध्या में मस्जिद बनाई जा रही है, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जाकर उद्घाटन
करेंगे। हम दो बातें कहना चाहते हैं कि पहले कि हम अयोध्या पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसे सही नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि वो गलत फैसला माहौल ख़राब करने वाला था और गलत तरीके से दिया गया, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी के मुसलमानों के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी हमलों की आलोचना। कहा ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसका इजराइल ने नहीं किया उल्लंघन। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इजराइल पर हमला बोलते हुए गाजा पट्टी में हो रहे हमलों का विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ऐसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसका वहां पर इजराइल के द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया हो। उन्होंने इसके साथ सवाल किया कि वहां मानवता कब जागेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सदियों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में गाजा में मरने वालों की बड़ी संख्या अभूतपूर्व है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस संघर्ष में अब तक करीबन 7,000 फिलिस्तीनी मुसलमानों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने इसी का विरोध करते हुए इजराइल से तत्काल जंग रोकने की मांग की है और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रियंका गांधी खुलकर उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को बताया काल्पनिक। बोले जब भारत को गुलाम बनाया गया था तो वो कहां थी। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं पर राजनीतिक दलों के नेताओं की बदजुबान रुक नहीं रही है। आए दिन सनातन धर्म को लेकर हिंदू ग्रंथों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और देवी देवताओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने मां दुर्गा को काल्पनिक बताया है। राजद विधायक गुरुवार को रोहतास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक काल्पनिक कहानी है और इस काल्पनिक कहानी का पात्र दुर्गा है। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आए कहा कि मैं उन लोग से पूछना चाहता हूं जिन्होंने लिखा कि मां दुर्गा ने करोड़ों महिषासुर की सेना में युद्ध किया और उसका वध किया। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को गुलाम बनाया तो मां दुर्गा क्या कर रही थी, वे कहां पर थी, हमें लोग बताएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा हमला। कहा आजम खान पर 60% मुकदमे कांग्रेस पार्टी ने ही कराए। दोस्तों आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के प्रति कांग्रेस का हमदर्दी दिखाना समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बीते दिन आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए, हालांकि उनकी ये मुलाकात नहीं हो पाई। इस पर अब सपा सांसद एसटी हसन ने निशाना साधा है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आजम खान पर ज्यादातर मुकदमे कांग्रेस पार्टी ने ही किए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। दोस्तों आपको बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को ही दोषी करार दिया था। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी सोनी यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा कि केस मेंटेनेबल नहीं है। हम एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। बता दें कि अब मुख्तार लंबे समय के लिए जेल में रहेगा। कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में भी कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। सेल के अधिकारियों का कहना है कि अभिशार को पुलिस यूएपीए के तहत केस में पूछताछ के लिए बुला रही है। इस मामले में स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीण पुरकात्से को जो है गिरफ्तार भी कर लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गिरफ्तारी के बाद अब संजय गांधी को 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया। दोस्तों आपको बता दें कि अदालत ने आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। मामले में ईडी ने 10 दिन की कस्टडी कोर्ट से मांगी थी। हालांकि अदालत ने सुनवाई के दौरान ईडी के समक्ष कई सवाल उठाए। गुरुवार को राउच एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष संजय सिंह को कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया। ईडी ने संजय सिंह की 10 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा
कि वह मामले में पूरी तरह से लिप्त हैं। ईडी के वकील ने कहा कि संजय के घर से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। गवाहों और अन्य आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के लिए 10 दिन की रिमांड स्वीकार की जाए। अदालत ने ईडी से सवाल किया कि मामला काफ़ी पुराना है, यदि आपके पास साक्ष्य थे तो गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई, जिससे ईडी भी घबरा गई। 2024 में हारेगी बीजेपी।